हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है कि हमारे पास फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है कि x-3 एंड 2x+1 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई x+5। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमने ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब देखो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले मैं x से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी। मैंने लिख लिया x और पूरी टर्म आ गई 2x+1। फिर मैं जो ये जो -3 है हमारे पास, इसके साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करूँगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 2x+1 दैट इज इक्वल्स टू, अब x जो है इस होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 2x का स्क्वायर। फिर इसी x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा x। सिमिलरली दिस -6x एंड दिस +-3 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x आ गया हमारे पास। अब इन ये जो टर्म्स हैं इन सभी को मैं दूसरी साइड लेके आऊँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x² प्लस x -6x-3। इधर ये प्लस की इस साइड जाके माइनस की हो जाएगी, प्लस की माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 0। क्या रह गया देखो -2x, ये x² वाली टर्म है, ये भी x² वाली टर्म है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि मेरे पास क्या आ गया x²। अब देखो ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, ये भी x वाली है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस होगा, 6 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा 5x। फिर यहाँ भी क्या है -5x-3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया x² माइनस माइनस जो हमारे पास होता है प्लस, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या आ जाएगा 10x, और साइन जो है माइनस का आएगा, -3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो रही है तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है। a हमारे पास यहाँ 1 है, b हमारे पास यहाँ -10 है, c हमारे पास यहाँ -3 है, यानी कि ये क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिख देंगे नीचे कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गई हमारे पास कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी के साथ हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसका जो 5th पार्ट है वो है हमारे पास, देखो 5th पार्ट क्या है हमारे पास, हमें जो 5th पार्ट दिया है वो है हमारे पास 2x-1 x-3 इज इक्वल्स टू x+5 एंड x-1। अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और हमने देखना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो सिमिलरली मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं 2x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 2x x-3। फिर मैं इस -1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, ऐसे हो गया, इज इक्वल्स टू, अब इसी x को मैं x-1 से मल्टीप्लाई करूँगी प्लस 5x-1 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब मैं इनको क्या कर लूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, देखो 2x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, बेस सेम पावर से ऐड हो जाती है। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करूँगी, माइनस का साइन है बीच में, 3 2 ज़ा 6x, फिर -x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ऐसे ही हम इस साइड भी सॉल्व करेंगे। तो देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा x का स्क्वायर। फिर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, देखो साइन बीच में माइनस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस माइनस, तो x1 ज़ा x आ गया हमारे पास। फिर प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 5x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया -5। अब मैंने क्या करना है, ये सारी टर्म्स को दूसरी साइड लेके आ जाना है। तो क्या आएगा 2x² -6x -x प्लस 3 -x² प्लस x -5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0।
अब देखना हमने सॉल्व करके, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास ये है, यहाँ मतलब 1 है। अब 2 में से मैं अगर 1 को माइनस करती हूँ तो 1 रहेगा मेरे पास, तो क्या आ जाएगा सिर्फ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या ये 6 में से, अब देखो ये दोनों माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस करूँगी अगर तो 7x आएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी आएगा माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखना है हमने, एक ये एक्स एक ये है हमारे पास। अब यहाँ देखूँगी प्लस माइनस होता है माइनस, तो यानी कि 5 में से मैं 1 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 4x आएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी आएगा हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी क्या रह गया हमारे पास, +3 + 5 = 0 आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या करूँगी इन दोनों को ऐड कर दूँगी, तो इन दोनों को ऐड करके मेरे पास आया 11x, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन आ गया, +8 = 0। तो देखो ये भी हमारे पास ax² + bx + c की फॉर्म में आ रही है, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। वैसे हमारे पास देखो नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास कि x³ + 3x + 1 = x - 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको तो मैं लिखूँगी ना एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या है फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि मुझे पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो a और b, ठीक है, तो a क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2a, और b कितना है 2, ये आ जाएगा। इसके साथ x भी है, ये है ना x मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सीधा सिंपल रख लेंगे। क्या आएगा x³ + 3x + 1, x का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, ऐसे करते हैं ना, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको सारे को मैं दूसरी साइड लेके आऊँगी, 3x + 1 माइनस x² माइनस 4 + 4x = 0। अब देखो इसमें भी हमें, जब भी हम जो अलजेब्रिक एडिशन करते हैं तो हम देखते हैं कि x³ वाली टर्म के साथ ही ऐड होगी, x² वाली टर्म के साथ ऐड नहीं कर सकती मैं इसको। ठीक है, सेम पावर्स होंगी तभी वो ऐड, अगर x³ वाली टर्म है, x³ वाली के साथ कोई भी कोफिशिएंट हमारे पास, तो कोई भी हमारे पास होगा तो उसको उसी के साथ ऐड किया जाएगा, उसी के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे ऐसे किसी को भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे देखो x वाली टर्म्स है, x वाली टर्म्स को हम x वाली टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गया। अब देखो ये भी सिंपल एक ही, ये भी आ गया, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो मेरे पास आ गया 7x - 4 = 0। अब मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास x³ वाली टर्म भी आ रही है, बट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आती है हमारे पास, जब वो सिर्फ x² वाली टर्म आनी चाहिए, x³ की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो नहीं है, इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6th हो गया। अब देखो 7th पार्ट भी कर लेते हैं हम इसी के साथ। हमारे पास 7th पार्ट क्या है, तो 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट में हमें दिया गया है कि x + 2 का होल क्यूब = 2x x² - 1, ये है हमारे पास। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आएगा, देखो अब मुझे पता है कि मेरे पास क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, पहले मैं उसको सॉल्व करूँगी। देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a + b, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। जब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास। मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगी, a मेरे पास x है, b मेरे पास 2 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x³ + 2 का क्यूब + 3 × x का स्क्वायर और 2 + 3 × x और × 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे भी देखो एक फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है 2x। अब मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, x²
-1 है ना मेरे पास, तो मैं इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, जब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। चलो x² -1, अब मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज़ रखा। 2 का क्यूब होता है मेरे पास 8, यानी कि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, फिर प्लस 2 3 ज़ा 6 x², फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है, यानी कि 3 × 4 × x इज इक्वल्स टू 2x का क्यूब, बेस सेम, पावर साइड इसके ऊपर पावर है 1, और -2x आ गया मेरे पास। ठीक है, ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट मैं क्या सॉल्व करूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 12x। ये सारे टर्म्स मैं इस साइड लेके आ गई, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। x³ 2 में से 1 को मैं माइनस करूँगी तो 1 ही आएगा, यानी कि x के ऊपर बड़ी टर्म क्या है 2, इसके साथ माइनस का साइन है, यहाँ भी मेरे पास माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म मैं लिख दूँगी स्क्वायर वाली। अब यहाँ देखो और ये देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि 14x इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास ये आ रहा है। और कोई टर्म रह गया, हाँ 8 भी रह गया एक, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी x³ की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है कि x³ -4 x² - x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x - 2 का होल क्यूब। अब x - 2 का होल क्यूब यानी कि a - b का होल क्यूब, तो यहाँ देखो a - b का होल क्यूब क्या आएगा, a³ - b³ -3ab a - b। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको सेम एज इट इज़ लिख दूँगी। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो क्या आएगा, x का क्यूब -2 का क्यूब -3a का स्क्वायर और b आ गया, फिर प्लस 3a कितना है हमारे पास x और b कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर। सॉल्व करके लिखना है। अभी देखो ये सेम एज इट इज़ रहेंगी सारे टर्म्स। x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर -6x का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4 3 ज़ा 12x, ये आ गया मेरे पास। अब देखो मैं इन सारे टर्म्स को इस साइड लेके आऊँगी तो क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर x प्लस 1 माइनस का x³, फिर प्लस का 8 प्लस का 6x का स्क्वायर -12x इज इक्वल्स टू 0। प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो गए दोनों आपस में। ठीक है, अब x² वाला देखो एक ही है एक ही है मेरे पास, प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 4 गया हमारे पास कितने रह गए 2, और बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये आ जाएगा। अब ये और ये है मेरे पास तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 13x, बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो 8 + 1 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये मेरे पास x² की फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब जब ये इक्वेशन हमारे पास x² की फॉर्म में आनी है तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट है।